एक लड़का अपनी प्रेमिका को घर लेकर आता है और अचानक सुबह सुबह रात को वो अपनी प्रेमिका को लेकर आया और सुबह सुबह उनका परिवार गायब हो जाता है। उसके बाद वो 112 नंबर पर कॉल करता है और तब जो मामला खुलकर आता है, वाकई में बहुत ही अजीब मामला था और वो लड़का अकेला खड़ा रह जाता है। आखिर ऐसा क्या गलती उस लड़के ने की थी, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना में। मैं हर वक्त कहती हूँ कि जो ये प्रेम संबंध होते हैं, ये जो शादी से पहले प्यार करना या शादी के बाद प्यार करना, ये आपके परिवार को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज की जनरेशन को क्या हुआ है ये कह नहीं सकते। ये लोग प्यार करते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी इस चीज़ की सज़ा देते हैं। तो इससे सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसे पचड़े में ना पड़ें। जो सामाजिक रूल बने हुए हैं उन रूलों से चलें। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, प्यार से अलग भी बहुत कुछ है जीवन में। तरक्की पाएं, अपने परिवार को खुश करें। जो व्यक्ति अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकता, क्या वो आपसे प्यार कर सकता है? ये सवाल है और वाकई में दिमाग को हिला देने वाला सवाल है। जो माता पिता आपको 20-25 साल तक पालते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि आप मेहनत कर अपना गुजारा कर सकें, और उस वक्त आप प्यार कर बैठते हैं और अपने उस माता पिता को ही भूल जाते हैं, क्या ये न्याय है? ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल यहाँ पर एक विजय नाम का लड़का होता है जिसे बहुत अच्छा खासा पढ़ाया जाता है और जो रिलायंस कंपनी में जॉब करता है। रिलायंस कंपनी बहुत जानी मानी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पिता को अब ऐसा लगता है कि हमारा बेटा बहुत सीधा साधा है और अब मेरी 4 बेटियां हैं। उस लड़के विजय से छोटी 4 लड़कियां थी जो भी शादी के लायक हो चुकी थी। अब उनकी शादी के लिए वो सोचता है कि अब तो हमारा बेटा ही शादी कर देगा, हमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने बेटे पर निर्भर हो जाते हैं और बेटा अपनी कंपनी में जॉब करता है और वाकई में वो एक सीधा लड़का होता है। वो अपने घर पैसा भेजता है और अपना नौकरी करता है। बस उसे अब ये था कि अपनी बहनों की शादी करनी है। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की संजना से होती है। जब संजना से पहली बार मुलाकात होती है तब वो सोचते हैं कि भाई कैसी है, क्या है, यानी कि बहुत सारे सवाल होते हैं। दरअसल इनकी जो मुलाकात हुई थी वो शादी.com पर हुई थी। यहाँ पर विजय ने अपना अकाउंट खोला था। वो सोचता था कि जब तक मेरी बहनों की शादी होगी तब तक मैं एक अच्छी सी लड़की तलाश कर लूँगा और फिर हम भी शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर उसे अकाउंट खोलने के दूसरे दिन बाद ही संजना का मैसेज आ जाता है। मैसेज पे दोनों की बातें होती हैं। लड़की भी ग्रेजुएशन करने के बाद घर पर बैठी हुई थी, शादी के लिए बिल्कुल तैयार। और विजय भी बहुत अच्छा खासा कमाना था और वो भी चाहता तो उसी वक्त उसके घर वाले उसकी शादी करा सकते थे, क्योंकि भाई बहनें तो छोटी हैं, उसके बाद उनकी शादी हो जाती। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा होता है। विजय की सोच के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। विजय उससे बातें करता है, वो लड़की भी उससे बात करती है। लगातार 3 महीने तक वो बातें करते हैं। अब विजय कहता है कि हमारे गांव में मेला है, तुम मुझसे आमने सामने मिल सकती हो, क्योंकि अभी तक उनकी व्हाट्सएप फोटोज़ के हिसाब से और बातें ही हुई थी। अब वो मिलने का प्लान बनाते हैं और वो लड़की वाकई में उससे मेले में मिलने आ जाती है। लड़की तो पहले ही पसंद थी, अब उसे देखकर और भी वो खुश हो जाता है और वो दोनों बहुत गहरे प्रेम में बंध चुके थे। और उस वक्त वो सारी मर्यादा के सारे, कहते हैं ना, बंधन तोड़ देते हैं और दोनों एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के मन में ये था कि भाई लड़का भी अच्छा कमाता है और लड़की भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हम लोग बराबरी वाले हैं। कास्ट भी अलग थी, धर्म भी अलग था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद वो लड़की से मिल लेता है और भी उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वो चली जाती है मेला देखने के बाद, अपने प्रेमी से मिलने के बाद वो अपने घर पर रहती है। लेकिन घर पर रहते हुए भी वो अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। इधर विजय भी उससे बहुत बातें किया करता था। अब जब लड़की ज़्यादा बात करती है तो उसके पिता को शक होता है। उसका पिता उसका फ़ोन चेक करता है और उसे पता लग जाता है कि किसी विजय नाम के लड़के से ये प्यार करती है। अब पिता को गुस्सा आता है। पिता कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए मैंने लड़का तलाश कर दिया है, पासी के गांव में अच्छा परिवार है, तुम्हारी उससे शादी होगी। लड़की पिता के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद अब जो लड़के वाले हैं उनको भी शक होता है अपने बेटे पर, क्योंकि वो बेटा जो बहुत सारे पैसे घर पर दिया करता था अपनी बहनों की शादी के लिए, घर खर्च के लिए, अब उसने घर पर पैसा देना बंद कर दिया था, क्योंकि इस प्रोसेस को अब 6 महीने हो चुके थे। करीबन 4-5 सैलरी उसकी आ चुकी थी, लेकिन उसने घर पर कुछ भी नहीं भेजा था। पिता को भी शक, यहाँ पर लड़के वालों को भी शक और लड़की वालों को भी शक। दोनों अपनी तरफ से दोनों बच्चों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं हो सकती। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो लड़के वाले उस अपने बेटे विजय के लिए एक लड़की तलाशते हैं और उससे उसकी शादी करा देते हैं।
और गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़की से शादी करने के बाद उसका गौना नहीं कराते हैं। अब इस लड़की का भी गौना नहीं कराया गया, इसे इसके मायके छोड़ दिया गया था और अब उससे कहा गया कि अब तुम जी भर कर बात कर लिया करो, लेकिन अभी कमाने पर फोकस रखो। जब तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी पत्नी को लाएंगे, जिससे कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। अब यहाँ पर वो बहुत उदास होता है, लेकिन क्या करे। इधर उस लड़की के लिए भी लड़का तलाश दिया जाता है। लड़की कई बार उससे बात करती है, लेकिन विजय कुछ नहीं कर पाता है। अब लड़की भी कह देती है कि मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे पिता चाहते हैं। उस लड़की की भी उस लड़के से शादी कर दी जाती है, यानी कि दोनों की अलग अलग शादी हो जाती है। लेकिन वो अभी भी फ़ोन पर टच में थे। जब भी यहाँ पर उस लड़की यानी संजना को टाइम मिलता तो वो अपने प्रेमी विजय से बात कर लिया करती, इधर विजय को टाइम मिलता तो वो अपनी प्रेमिका से बात कर लिया करता। यहाँ पर संजना का जो अब पति है वो एक कंपनी में काम करता है, उसका फिक्स टाइम है आने जाने का, तो संजना को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लगातार ये सिलसिला चलता है। अब कहते हैं ना, जब हम किसी से, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, हमारे घर की अगर छोटी छोटी बात हम उन्हें बताते हैं तो हमारे घर में बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। हालांकि कोई परिवार ऐसा नहीं होता जिस घर में लड़ाई नहीं होती। बुजुर्गों का कहना है कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं। ऐसे ही 4 लोग जब साथ में रहते हैं तो लड़ाई तो होती है, लेकिन उस लड़ाई को हमें किस वे में लेना है वो हम पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर संजना को तो अपने पति में लाखों बुराइयां दिखती हैं। उसे सिर्फ प्यारा लगता है तो विजय लगता है। लगातार उससे बात करती है और शादी के करीबन 4 महीने बाद अब वो विजय से कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास आ रही हूँ। यहाँ पर थाना लगता है, मसौली थाना, और वो कहती है कि मैं मसौली आ चुकी हूँ, मुझे अपने पास ले जाओ और मुझे अब ना तो माता पिता के पास जाना है ना ही अपने पति के पास रहना है, क्योंकि उसका पति उसे डांट दिया करता, उससे कहा करता कि तुम हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती हो, घर के काम काज संभाला करो, घर की बहू का बहुत सारे काम होते हैं। वही हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, लेकिन उस लड़की को ये बातें बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि विजय तो सिर्फ प्यार प्यार की बातें करता था। अभी तो भाई उनका घर नहीं बसा था और प्रेमी प्रेमिका तो सिर्फ प्यार की ही बातें करते हैं, तीसरी उन पर कोई बात नहीं होती, नहीं तो वो जिम्मेदारी को उस बीच में लाते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। ये एक कड़वा सच है, इसे पहले ही जान लेना बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी इस चीज़ को नहीं जान रहा है और वो लड़की उसके पास आ जाती है। लड़का उसे लेने पहुँचता है और लड़का उसे अपने घर ले आता है। माता पिता जैसे ही उसे देखते हैं लड़के वाले के, तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस लड़की की शादी हो चुकी है, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। वो कहता है कि पापा आज रात रहने दो, अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे और ज़्यादा डांट लगाएंगे तो मैं इसे होटल में ले जाऊंगा और वहाँ पर स्टे कराऊंगा। अब पिता चुप हो जाता है। उस लड़की को एक कमरा दे दिया जाता है, वो लड़का ही उस लड़की के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता है और अब सो जाते हैं। काफ़ी रात तक वो बातें करते हैं। सुबह होती है। सुबह उठकर विजय मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और जब वो मॉर्निंग वॉक से वापस आता है तो वो अपनी माँ को देखता है कि माँ घर के बाहर थोड़ा सा अलाव लगा रखा है, उस पर हाथ सेक रही है। वो आता है और पूछता है कि माँ सन्नाटा सा क्यों है, पापा नहीं जगे? तो वो कोई भी जवाब नहीं देती है। वो अंदर जाता है तो अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता है और वो देखता है कि एक कमरे पर ताला लगा हुआ है, जिस कमरे पर कभी कोई ताला नहीं लगता था। वो बाहर आकर अपनी माँ से पूछना चाहता है कि माँ इस कमरे पर ताला क्यों है और पापा और दीदी कहाँ गई हैं, लेकिन माँ भी तब तक गायब हो चुकी थी। अब उसे डर लगने लगता है, उसे जिस चीज़ का डर था। अब वो उस ताले को तोड़ता है एक बड़े से पत्थर से। ताला टूटते ही देखता है कि उसकी प्रेमिका संजना वहां मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके बाद तुरंत वो 112 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस आती है। पुलिस से वो सब कुछ बताता है कि मैं इसे इस तरीके से लाया था, इसकी शादी अलग हुई है, यानी कि अपनी पूरी कहानी बता देता है। अब वो चिंता जताता है कि मेरा परिवार अचानक गायब हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे माता पिता ने ही इसको मार दिया हो, क्योंकि ये इससे बहुत चिढ़ते थे। इसकी वजह से मैं घर पर पैसे नहीं दे पाता था और वो मुझे इससे मिलने से मना करते थे। अब घर वालों को पुलिस वाले ढूंढते हैं और वो बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। जब पिता पकड़ में आता है तो पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता बिना किसी शर्म के और बिना किसी हिचक के जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि इस लड़की की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, मेरी बेटियों की शादी नहीं होती और अब तो ये हमारे घर में ही आ गई थी। जिस बहू से मैंने इसकी शादी कराई है वो बहू क्या कहती, इसीलिए हम सब ने मिलकर इसे रास्ते से हटा दिया। जब ये घूमने के लिए गया तो उसी वक्त हम इसके कमरे में जाते हैं और इसकी जान ले लेते हैं।
तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसमें भी दम घुटने की वजह से उस लड़की की जान गई थी। इस बात का परिवार लड़की वाले के माता पिता को पता चलता है तो वो अपनी बेटी की डेड बॉडी ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ पर दो परिवार बिगड़ चुके थे बिल्कुल, और तीसरा जो लड़की का पिता था उसका भी इज्जत दांव पर लग चुकी थी। एक छोटी सी बिना सूझबूझ की बात, यहाँ पर जब पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी किसी से प्यार करती है तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता है, जबकि उसने जो लड़का देखा था वो उससे कम कमाता था और वो उसके साथ उसकी शादी करा देता है अपनी जिद पर कि मेरी बेटी लव मैरिज नहीं कर सकती। और वो लड़की उसकी हाँ में हाँ रखती है और बाद में वो ऐसा गुल खिलाती है कि वो इस दुनिया से चली जाती है। इस कहानी को जानकर आपको क्या सीख मिली, आपको क्या बात समझ में आई, वो बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पर, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब सतर्क रहें और किसी भी निर्णय को बिना सोच विचारे ना लें। पता नहीं फ्यूचर में चलकर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसीलिए जो भी सोच समझ कर आप फैसला लोगे उसका रिजल्ट बेहतर निकलता है। इसीलिए बच्चों की भी मन की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होता हर बार बच्चे गलत होते हैं, कहीं कहीं बच्चे भी सही होते हैं, लेकिन वो सही होते हुए भी ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जब माता पिता बीच में आते हैं, तो जिनकी वजह से परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ये परिवार पूरा ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि परिवार के हर इंसान को, वो चारों जवान बेटियां और वो बुजुर्ग माता पिता अब जेल पहुंच चुके थे। आज वो लड़का अकेला रह गया था, घर में बैठा बैठा अकेला रो रहा था। अगर वो नौकरी भी करता है तो किसके लिए करता है, क्योंकि ना तो उसकी प्रेमिका रही, ना उसके माता पिता रहे जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अपनी बहनों के लिए जो सपने सजाए थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।